नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन में आप सभी का स्वागत है। जब भी आप कहीं योग सीखते हैं या योग के बारे में सुनते हैं या देखते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप योग के बहुत सारे वीडियोस वगैरह भी देखते हैं। तो एक बात आपने गौर की होगी कि ये ज़रूर कहा जाता है कि जब भी आप योग करें तो किसी कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में ही करें और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ही सीखें। आपने सोचा ऐसा क्यों किया कहा जाता है? वो भी तब जबकि अब तो योग इतना सहज सर्व सुलभ हो चुका है, बच्चा बच्चा भी योग के बारे में जानता है, योग को करता है। उसके बाद भी यही कहा जाता है कि जब भी आप योग का अभ्यास करें तो किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक गुरु जो स्वयं प्रशिक्षित है, जिसको अनुभव है, वो आपको इसकी बारीकियां भी बता सकता है, वो आपको इसको सही तरीके से भी करवा सकता है, वो आपको इसकी लाभ हानियां भी बता सकता है, हर एक चीज़ पर आपके ध्यान रखते हुए आपको करवा सकता है। और यदि आप किसी मान्यता प्राप्त या पंजीकृत संस्थान से करते हैं तो उस जगह की मान्यता होती है और उस जगह से यदि आपको किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र मिल रहा है, अनुभव पत्र मिल रहा है या कोई भी चीज़ मिल रही है तो वो भी मान्य होती है हर जगह, हर संस्थान में, क्योंकि वो संस्थान खुद ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या किसी सरकार से मान्यता प्राप्त है। तो ये बहुत छोटी और मामूली सी बातें लगती हैं जिनको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और केवल विज्ञापन देख के, आकर्षक जो है पंपलेट देखकर कहीं भी जाकर जो है वो करना शुरू कर देते हैं अपने अभ्यास को, और बाद में जब उनको लाभ नहीं होता तब वो उसको चेंज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए, आपके समय का भी जो है नुकसान हुआ, आपके पैसे का भी नुकसान हुआ, आपका शारीरिक मानसिक भी नुकसान हुआ। तो इतना नुकसान हुआ, फिर पछतावा। और कई बार होता है कि लोग कहते हैं कि अब हमें कहीं नहीं जाना, सब फालतू है, तो एक नेगेटिव चीज़ भी आपके मन में बैठ गई। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप किसी योग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में पूरी जानकारी पता करें, वो कितने साल पुराना है, वहाँ पर सिखाने वाले स्वयं जो है सर्टिफाइड हैं या नहीं, कितने अनुभवी हैं, उनका क्या नॉलेज है, उनके गुरु कौन हैं, और जो उनकी संस्था है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, रजिस्टर्ड है तो कहाँ से रजिस्टर्ड है, सरकारी मान्यता प्राप्त है या नहीं। ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान देखते हुए यदि आप किसी सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा, क्योंकि जो लाभ नहीं होता या आपको जो गलत जानकारियाँ मिलती उसकी वजह यही होती कि जो जगह आपने जाना शुरू किया है वह उतनी पुरानी नहीं है, उतने अनुभवी लोग नहीं हैं, वहाँ पर प्रशिक्षित लोग नहीं हैं, तो आपको भी वो उतना नॉलेज नहीं दे पाते। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ पे भी हम सबको अब ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब भी हम योग सीखने का निर्णय करें, क्योंकि अब नया साल आ रहा है, लोग अलग अलग क्लासेस ज्वाइन करेंगे, तो सबसे पहले आप देखें कि जहाँ आप जा रहे हैं वो संस्था कैसी है और वहाँ सिखाने वाले कैसे हो, उसके बाद ही उसे ज्वाइन करें, तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। तो सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।